राम राम दोस्तों। अब काफी लोगों के मन में एक सवाल चल रहा होगा। भाई 2 दिन की छुट्टी है, सैटरडे ऑफ है, संडे ऑफ है। तो सवाल क्या है कि क्या मार्केट गैप अप ओपनिंग देगा, क्या गैप डाउन ओपनिंग देगा, या फिर साइडवेज रहेगा। क्योंकि हमने क्या देखा है, अगर आप चार्ट पे जाएंगे, पॉजिटिव न्यूज आई गवर्नमेंट के फेवर में, गैप अप ओपनिंग। जब नहीं दिखा कि गवर्नमेंट नहीं बन रही है, शार्प सेलिंग। जब दिखा कि गवर्नमेंट कहीं ना कहीं गठबंधन के साथ बन सकती है, फिर रिकवरी। अभी तक पूरी तरीके से चीजें कंफर्म नहीं है, तो यहां पे साइडवेज। यानी कि अभी मार्केट सोच के चल रहा है कि भाई मैं फिर से एक गैप अप ओपनिंग देके नए हाई की तरफ जाऊं, या फिर गैप डाउन ओपनिंग दे दूं, कि क्योंकि यहां पे चीजें काफी मार्केट में चल रही है, और अगर मार्केट कंफ्यूज रहेगा तो ये और भी ज्यादा साइडवेज जाएगा। तो हमारी क्या स्ट्रेटेजी रहनी चाहिए, हमारे क्या प्लान रहने चाहिए, उन चीजों पे हम फोकस करेंगे। इसलिए कोई भी पॉइंट मिस मत कर देना, वीडियो को एंड तक देखना, जिससे कि आपको पूरी क्लियरिटी मिल सके, सारी सिचुएशन को आप समझ सके। जैसे कि हम काफी दिनों से एक डिस्कशन करते हुए आ रहे थे 50,000 वाला, और आज मार्केट ने यहीं पे आप देखेंगे रेजिस्टेंस की तरह एक्ट किया है, और उसी के पास साइडवेज मोमेंटम दिखा रहा है। क्योंकि बायर्स कहीं ना कहीं चाह रहे हैं कि मार्केट इससे ऊपर जाए, सेलर्स चाह रहे हैं कि मार्केट इससे नीचे जाए, लेकिन मार्केट उसी चीज में कंफ्यूज है और आपको एक साइडवेज मोमेंटम दे रहा है। और जब जब साइडवेज मोमेंटम आता है, तो मैंने आपको 4 पैटर्न्स बताए हुए हैं। हायर प्रोबेबिलिटी रहती है कि आपको इन चारों पैटर्न में से कोई सा ना कोई सा पैटर्न नजर आ जाता है। ज्यादातर केस में ट्रायंगल वाला पैटर्न, ट्रेंड लाइन से मिलकर बना हुआ पैटर्न, और पैरेलल पैटर्न। आपको यहां पे ये वाला पैटर्न देखने को मिल रहा है, ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस, नीचे की तरफ सपोर्ट। इसका भी हम डिस्कशन करेंगे, वो बाद की चीजें हैं। लेकिन पहले हम यहां पे लॉजिक समझते हैं कि आज की ट्रेड के पीछे क्या लॉजिक था। सिंपल सिंपल सा, बहुत ही सिंपल सा है। अब देखो, पहली कैंडल पे फोकस करो। ये हमारा क्या हो गया, क्या मैं आपको दोनों चार्ट ले लूं, दोनों दिन के चार्ट ले लेता हूं, राइट? ओके, समझ में तब ज्यादा अच्छे तरीके से आएगा अगर मैं आपको दोनों दिन के चार्ट लेके समझा देता हूं यहां पे, राइट? ओके, 6th पे भी फोकस करो, आप 7th पे भी फोकस करो। आप यहां पे क्या देख रहे हैं, अगर आप 7th पे फोकस करेंगे, ये एरिया आपका क्या हो गया, प्रीवियस डे लो। ठीक है, 6th पे फोकस करो एक बार, ये क्या होगा आपके लिए, प्रीवियस डे हाई। ठीक है, फिर यहीं पे ये क्या होगी आपकी, प्रीवियस डे क्लोजिंग। इतनी चीजें समझ में आ गई। अगर आज का ऑब्जर्वेशन आप करते हो, तो आपको चीजें साफ साफ दिखाई देगी कि मार्केट ने किया क्या है। ये प्रीवियस डे क्लोजिंग से नीचे जाने की कोशिश की है, लेकिन नीचे हमारे लिए दो दो इंपॉर्टेंट चीजें होगी। एक तो 49,000 का राउंड लेवल, लास्ट टाइम हमने डिस्कशन किया था, और यहीं पे आपका प्रीवियस डे लो भी है। यानी कि नीचे की तरफ ये दो इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। तो जो लोग लॉजिक को ध्यान से समझते हैं, उन्हें क्लियर क्लियर समझ में आ रहा है कि नीचे जब तक 49,000 का और प्रीवियस डे लो का ब्रेकडाउन नहीं मिल जाता, मार्केट में नेगेटिव साइड मोमेंटम नहीं मिल सकता। अगर नेगेटिव साइड दिखाएगा भी मार्केट, तो वो सिर्फ और सिर्फ आपको ट्रैप करेगा, बाकी कुछ भी नहीं करेगा। फिर से समझो, मार्केट में नीचे की तरफ आपको रेड कैंडल देखने को मिली, लेकिन नीचे की तरफ आपके लिए सपोर्ट है। कहां पे, 49,000 पे सपोर्ट है, और उसी के पास प्रीवियस डे लो बैठा हुआ है। जब तक इनका ब्रेकडाउन नहीं मिलता, नेगेटिव साइड आपके लिए बेहतरीन अपॉर्चुनिटी नहीं बन सकती है। और फिर अगली कैंडल में देखो, जो लॉजिक नहीं देखते वो ट्रैप हो गए होंगे। भाई जिन्होंने नेगेटिव कैंडल पे फोकस किया होगा, वो ट्रैप हो गए होंगे। फिर मार्केट ने यहां पे क्या बना दिया, यहीं पे आपका ट्रेडिंग डे लो भी बना दिया, यहीं पे आपका 49,000 का एक इंपॉर्टेंट लेवल बना दिया, और यहीं पे आपका प्रीवियस डे लो है। यानी कि ये तीनों एक ही जोन में है। तो मार्केट ने तीनों चीजों आपको यहां पे प्रोवाइड करा दी। तो क्लियर क्लियर मार्केट ये बता रहा है कि अगर तीनों का ब्रेकडाउन मिल जाएगा, तो नेगेटिव साइड अपॉर्चुनिटी बन जाएगी। इस एरिया में मार्केट ने दो चीजें बना दी। पहली, प्रीवियस डे क्लोजिंग आपका पहले से यहां पे था। दूसरा, जो रिजेक्शन दिखाया मार्केट ने आपके लिए, ट्रेडिंग डे हाई बना के दे दिया।
और फिर मार्केट ने इस ट्रेडिंग डे हाई की रेस्पेक्ट की है और फिर इसका ब्रेकआउट देके आपको एक मोमेंटम दिया है। सीधे सीधे प्रीवियस डे हाई आपके लिए अगला इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस था और उससे ऊपर रेजिस्टेंस था 50,000 आपके लिए एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस था। तो यहां पे आपका कौन सा सेटअप बना? ट्रेडिंग डे हाई के ब्रेकआउट वाला सेटअप बना। अगर आप इन सेटअप्स के बारे में नहीं जानते तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको एप्लीकेशन का लिंक मिल जाएगा। मैं आपको एक जानकारी और दे दूं, जो 75% का ऑफर चल रहा था ये 6 दिन बाद खत्म कर दिया जाएगा। ठीक है, इससे पहले ऑफर खत्म हो आप इसका बेनिफिट उठा सकते हैं, इन छुट्टियों का भी बेनिफिट उठा सकते हैं, अपनी लर्निंग को स्ट्रॉन्ग कीजिए। आइए हम आगे की बात समझते हैं। लॉजिक यहीं पे खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि अभी मार्केट खुलना बाकी है, चलना बाकी है। अब मार्केट ने एक रिजेक्शन आपको दिखा दिया ऊपर की तरफ। यहां पे क्या है देखो, 50,000 हो गया। अब चीजें ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको समझाऊंगा। ये मार्केट ने नया ट्रेडिंग डे हाई आपके लिए बना दिया। सोचो, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, बिल्कुल ईमानदारी से जवाब देना। अगर मार्केट इस ट्रेडिंग डे हाई का ब्रेकआउट देता तो क्या आप पॉजिटिव साइड ट्रेड लेते? यस और नो में पूरी ईमानदारी से कमेंट करना है कि हां ट्रेड लेते, नहीं ट्रेड नहीं लेते। और अगर कोई रीजन भी एक्सप्लेन करना चाहता है वो रीजन भी एक्सप्लेन कर देता। करके आ गए कमेंट। आइए अब मेरा रीजन समझिए। भाई इसके जस्ट ऊपर 50,000 का राउंड लेवल बैठा हुआ है, इसलिए मैं आपको ये एक बात हमेशा कहता हूं। भाई काफी लोगों से भी सुनी होगी आपने कि मार्केट में आपकी साइकोलॉजी बहुत ज्यादा डिपेंड करती है आपके प्रॉफिट या लॉस होने में। आपका एक्सपीरियंस भी बहुत ज्यादा मैटर करता है। ठीक है, क्योंकि आप ऑब्जर्वेशन पावर कैसी है आपकी। भाई हमें ये दिखाई दे रहा है कि यहां पे ट्रेडिंग डे हाई का अगर ब्रेकआउट मिलेगा तो सेटअप बनेगा ट्रेडिंग डे हाई के ब्रेकआउट वाला, लेकिन उसके जस्ट ऊपर रेजिस्टेंस भी तो बैठा हुआ है ना। इसलिए मैंने रूल 2 समझाए हुए हैं बहुत सारे सेटअप्स में। जिन्होंने कोर्स किया है उन्हें पता होगा कि अगर नजदीकी रेजिस्टेंस है, हम उस नजदीकी रेजिस्टेंस का बिहेवियर देखते हैं, उसके अकॉर्डिंग एंट्री प्लान करते हैं, उसी के अकॉर्डिंग स्टॉप लॉस लगाते हैं और उसी के अकॉर्डिंग टारगेट डिसाइड करते हैं। इसलिए अगर ट्रेडिंग डे हाई का ब्रेकआउट भी मिल रहा है तो तब भी आपके लिए ट्रेड नहीं बन रहा है। दूसरी चीज और समझ लो, नेक्स्ट ट्रेडिंग डे के लिए यानी कि मंडे के लिए अब आपके लिए ये क्या बन चुका है? नेक्स्ट ट्रेडिंग डे के लिए प्रीवियस डे हाई बन चुका है। मान के चलो मार्केट प्रीवियस डे हाई का ब्रेकआउट देता है तो क्या आप पॉजिटिव साइड जाएंगे कि नहीं जाएंगे? भाई यहां पे आप ध्यान से देखेंगे एक पैटर्न भी बन रहा है, पैटर्न का भी ब्रेकआउट मिल रहा है। देखो आपको प्रीवियस डे हाई का भी ब्रेकआउट मिल रहा है और पैटर्न का भी ब्रेकआउट मिल रहा है। तो क्या पॉजिटिव साइड ट्रेड लेना समझदारी होगी कि नहीं होगी? नहीं जाएंगी। अभी तो मैंने समझाया, क्योंकि उसके जस्ट ऊपर 50,000 का एक राउंड लेवल है। तो भले ही हमारा सेटअप बन रहा हो प्रीवियस डे हाई ब्रेकआउट वाला, लेकिन 50,000 का एक राउंड लेवल भी है, एक रेजिस्टेंस है। तो हम इस रेजिस्टेंस पे देखेंगे कि मार्केट का बिहेवियर क्या है। अब काफी लोग यहां पे एक सवाल खड़ा करेंगे कि मार्केट ने तो इस लेवल से नीचे टाइम स्पेंड कर लिया है, अगर ब्रेकआउट देके चलता है प्रीवियस डे हाई का, हो सकता है इसका ब्रेकआउट दे दे। हो सकता है, बिल्कुल भाई प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग ये लॉजिक सही है, हो सकता है। लेकिन रेजिस्टेंस हमारे बिल्कुल नजदीक ही है, तो क्यों ना देख लिया जाए शांति से बैठ के। हां अगर कहीं दूर होता, 150 या 200 पॉइंट दूर होता तो रिस्क ले सकते थे कि मार्केट प्रीवियस डे हाई का ब्रेकआउट देता, आप इस रेजिस्टेंस जोन तक जाने तक एक मोमेंटम को पकड़ सकते थे, फिर वहां पे मार्केट का बिहेवियर देख सकते थे। लेकिन ये रेजिस्टेंस तो बिल्कुल पास में ही बैठा हुआ है, तो ट्रेड लेके क्यों रिस्क लेना? पहले इस पे बिहेवियर ही देख लो मार्केट का। हो सकता है मार्केट, आप खुद ही सोचो कि भाई चलो मार्केट ने टाइम स्पेंड कर दिया, इसकी रेस्पेक्ट कर दी, हो सके प्रीवियस डे हाई और इस 50,000 के बीच में मार्केट फिर से टाइम स्पेंड करे। या फिर ऐसा भी हो सकता है मार्केट इसका ब्रेकआउट देके एक बार रिटेस्ट करने आ जाए और फिर आपको मोमेंटम दे दे प्राइस एक्शन बनाते हुए। तो इन मोमेंटम में इसमें भी प्रीमियम गिर जाएंगे और इसमें भी प्रीमियम गिर जाएंगे। तो बेहतर है अपने सेटअप और अपॉर्चुनिटी का शांति से इंतजार करो। नहीं बन रहा है तो कोई बात नहीं, नेक्स्ट ट्रेडिंग डे पे काम करेंगे। समझ में आई हो तो लाइक कर देना, कमेंट करके आ जाना। वीडियो अभी खत्म नहीं हुई, कमेंट करके लाइक करके वापस आ जाइए, अभी खत्म नहीं हुई है। आगे बढ़ते हैं हम। डिस्कशन आज काफी बड़ा होने वाला है, क्योंकि हॉलीडे है, इसलिए मैंने सोचा कि कुछ जो चीजें समझाने लायक है उन पे थोड़ा सा टाइम दिया जाए। अब हम यहां पे आते हैं 1 डे के टाइम फ्रेम पे आ जाओ आप।
क्या क्या चीजें नजर आ रही है। कल हम एक डिस्कशन कर रहे थे, आप लोगों के याद होगा जब हम इस इनडिसीजन कैंडल को देख रहे थे, हमने क्या डिस्कस किया था कि इसके हाई को मार्क कर लो और इसके लो को मार्क कर लो। अगर हाई से ऊपर की तरफ निकलता है तो पॉजिटिव मोमेंटम की चांसेस ज्यादा हो सकते हैं, अगर नीचे की तरफ निकलता है तो नेगेटिव मोमेंटम के चांसेस ज्यादा हो सकते हैं। हमने कुछ एग्जाम्पल्स भी इसके डिस्कस किए थे कि नहीं, मैंने आपको मार्क करके दिखाए थे, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हमने यहां पे डिस्कस किए थे। क्लियर है। लेकिन इसके साथ साथ मैंने एक डिस्कशन और किया था आपके साथ। क्या डिस्कशन किया था कि मार्केट अप्रैल में यहां पे आया, रेजिस्टेंस लिया, गिर गया। फिर मई में फिर से मार्केट यहां पे आया, रेजिस्टेंस लिया, फिर गिर गया। और अभी भी जून में भी इस वाली कैंडल पे मार्केट फिर से यहीं पे खड़ा है। तो यानी कि हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन है। समझो मैं क्या समझाना चाह रहा हूं। और अभी भी मार्केट यहीं पे खड़ा है, इसका ब्रेकआउट जरूर मिला है हमें, लेकिन मैंने यह भी आपको सजेस्ट किया था कि इसके ब्रेकआउट का भी इंतजार करेंगे हम, यानी कि 50,000 के ब्रेकआउट का भी हम इंतजार करने वाले हैं। उसी के बाद आपको अपना डिसीजन बनाना है, उससे पहले आप अपना डिसीजन नहीं बनाएंगे कि मार्केट में पॉजिटिव मोमेंटम आ सकता है। हाँ, अगर 50,000 का ब्रेकआउट मिलके प्राइस ऊपर सस्टेन करता है तो कहीं ना कहीं मार्केट फिर से ऑल टाइम हाई के नजदीक जा सकता है या उस डायरेक्शन में आपको मोमेंटम दे सकता है। और प्राइस एक्शन भी काफी बेहतरीन मार्केट ने बना रखा है, हायर हाई और हायर लो वाला, जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। और यहां पे मैंने आपको समझाने की कोशिश की थी कि अभी पिछले हायर लो का ब्रेकडाउन नहीं मिला है, मार्केट नीचे जरूर गया है लेकिन ब्रेकडाउन नहीं मिला है और ना ही फॉलोअर कैंडल मिली है। तो इसीलिए अभी भी आपके लिए एक मोमेंटम बना हुआ है मार्केट में इसी डायरेक्शन में। हाँ, हमारे लिए प्रॉब्लम तब हो सकती थी अगर पिछले हायर लो का ब्रेकडाउन मिलके प्राइस नीचे सस्टेन करने लग जाता, तब मार्केट में हमें एक रिवर्सल की या नेगेटिव साइड मोमेंटम की उम्मीद हो सकती थी। चीजें क्लियर हुई यहां तक? आइए अब मैं आपको सीधा लेके चलता हूं 1 आवर के टाइम फ्रेम पे, और यहां पे मैं फिबोनाची ड्रॉ करता हूं। जब तक मैं फिबोनाची ड्रॉ करता हूं तब तक आप जाइए और वीडियो को लाइक करके आइए और कमेंट करके आइए। तब तक मैं आपको यहां पे चीजें समझाने की कोशिश करता हूं कि आप मार्केट में मोमेंटम को किस तरीके से कैप्चर कर सकते हैं या क्या क्या आपको यहां पे बेनिफिट मिल सकता है। ठीक है, अब मैंने यहां पे ड्रॉ कर लिया, मैं कुछ लाइनें भी ड्रॉ करता हूं। तब तक आप जाइए, लाइक करके आइए, जल्दी जल्दी जाइए और कमेंट भी कीजिएगा जो भी आपको समझ में आ रहा है। एक ये लाइन ड्रॉ कर लेता हूं मैं, ठीक है, एक ये भी लाइन ड्रॉ कर लेता हूं मैं, ओके, एक ये भी लाइन ड्रॉ कर लेते हैं भाई, ये वाली भी, ठीक है। अब आपके कुछ याद होगा कल जो हम डिस्कस कर रहे थे कि 0.618 पे मार्केट सपोर्ट ले चुका है और यहां से मार्केट सपोर्ट लेके आपको ऊपर की तरफ मूव अगर किया तो आपके लिए अगला इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस कहां पे हो सकता है? 50,051। ये डिस्कशन हमने किया था, मोटा मोटा मैंने आपको बताया था राउंड लेवल कि आपको 50,000 पे समझ जाना है कि आपके लिए रेजिस्टेंस पॉइंट है। अब खुद ही देखो, आपका प्रीवियस डे क्लोजिंग इसी जोन में है, आपका प्रीवियस डे हाई इसी जोन में है, आपका 50,000 वाला राउंड लेवल इसी जोन में है, आपके लिए 0.786 जो कि है 50,051 वो भी आपके लिए इसी जोन में है। यानी कि इस जोन में आपके लिए 4 रेजिस्टेंस बैठे हुए हैं। कितने लोगों को ये चीजें दिखाई दे रही है? ईमानदारी से दिखाई दे रही है कि नहीं? तो हम क्या सोचेंगे, आप खुद ही सोचो कि अगर मार्केट 50,051 का ब्रेकआउट दे देता है तो आप एक बात सोच लो, आपको प्रीवियस डे क्लोजिंग से भी मार्केट ऊपर रहेगा, प्रीवियस डे हाई का भी आपको ब्रेकआउट मिल जाएगा, 50,000 का भी आपको ब्रेकआउट मिल जाएगा, साथ ही साथ फिबोनाची के अकॉर्डिंग 0.786 का भी आपको ब्रेकआउट मिल जाएगा, सिर्फ एक ब्रेकआउट मिलने पे। जब हमें पता है कि इस चीज के ब्रेकआउट से हमें ये भी मिल रहा है, ये भी मिल रहा है, ये भी मिल रहा है, तो क्यों ना सिर्फ एक ही चीज पे फोकस कर दिया जाए। भाई अगर मार्केट फ्लैट ओपन होके पॉजिटिव मोमेंटम दिखाना शुरू करता है तो हम फोकस करेंगे 50,051 पे। अगर इससे ऊपर प्राइस सस्टेन होना शुरू होता है तो हम पॉजिटिव मोमेंटम की उम्मीद करेंगे।
नहीं तो हम शांति से बैठे रहेंगे। अगर मार्केट इससे नीचे घूमता रहेगा तो इसका मतलब मार्केट साइडवेज कर रहा है, या फिर यहां से रिजेक्शन लेके आपको एक नेगेटिव मोमेंटम दिखा सकता है। फिर से वापस आइए, फिर से समझिए ध्यान से कि अगर जब तक आपको 50,051 का ब्रेकआउट नहीं मिलता, उनके ब्रेकआउट मिलने के बाद आपको इतने सारे ब्रेकआउट मिल जाएंगे, जब तक इसका ब्रेकआउट नहीं मिलता आप यही सोच के चलेंगे कि या तो साइडवेज आने की पॉसिबिलिटी रहेगी या फिर रिवर्सल आने की पॉसिबिलिटी रहेंगे, तो ट्रैप होने से आप बचे रहेंगे। कभी ये सोचो कि मार्केट ने तो यहाँ पे प्रीवियस डे हाई का ब्रेकआउट दे दिया, यहां से रिवर्स कैसे हो गया, क्योंकि फिबोनाची का ये 0.786 वाला आपको एक रेजिस्टेंस जोन दिखाई दे रहा है। क्लियर क्लियर बातें समझ में आ गई। इसके ब्रेकआउट के बाद आपके लिए जो अगला इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस हो सकता है ये 50,400 हो सकता है। इसका ब्रेकआउट मिलता है जो ये शार्प सेलिंग आपको देखने को मिली थी, जहां से ये आपके लिए अगला इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस हो सकता है। क्लियर क्लियर समझ में आ गई। अगला डिस्कशन करते हैं। अगर मार्केट आपको फ्लैट ओपन होकर नेगेटिव मोमेंटम दिखाता है, दोस्तों इसका डिस्कशन करने से पहले मैं आपको ये बता दूं, यह आपके लिए किसी भी तरह का ना तो कोई बाय रिकमेंडेशन है, ना ही कोई सेलिंग रिकमेंडेशन है। ये जस्ट एजुकेशनल पर्पज से बनाई गई एनालिसिस वीडियो है। इन्वेस्ट करने से पहले आपको अपनी रिसर्च करनी है, अपने इन्वेस्टर की सलाह लेनी है, क्योंकि प्रॉफिट भी आपको होने वाला है, लॉस की जिम्मेदारी भी आपको अपने आप लेनी है। अगर मार्केट फ्लैट ओपन होकर नेगेटिव मोमेंटम दिखाता है, इसका मतलब मार्केट इस जोन से रिजेक्शन लेने की कोशिश कर रहा है। और ये जोन सिर्फ हमारे लिए यहां पे इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ प्रीवियस डे हाई या प्रीवियस डे क्लोजिंग या फिबोनाची के 0.786 या 50,000 के अकॉर्डिंग इंपॉर्टेंट नहीं है। ये हमने एक चीज और देखी थी जो मैंने आपको भी दिखाई थी वन डे के टाइम फ्रेम पे, कि यहां से मार्केट पहले भी रिजेक्शन ले चुका है और इसी जोन पे मार्केट खड़ा हुआ है। इस वजह से भी कि प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग भी हमें यहां पे रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है। इसलिए इस जोन का ब्रेकआउट होना जरूरी है अगर मार्केट पॉजिटिव मोमेंटम देना चाहता है। समझ में आ रही है कि नहीं? चीजें समझ में आ रही है तो अभी जाइए लाइक कर दीजिए वीडियो को। आप लाइक करने में कंजूसी कर रहे हैं, कमेंट करके बताइए मुझे। आइए अब हम डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं और यहाँ पे कुछ और चीजें भी डिस्कस करते हैं जिससे कि हमें और क्लियरिटी मार्केट में मिल सके। अगर नेगेटिव मोमेंटम आया, फिर आपके लिए जो एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट बनने की पॉसिबिलिटीज है, इस जोन में आपके लिए एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट बन सकता है। क्या मैं यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर दूं? नहीं तो काफी लोग कहेंगे ये जोन बोल दिया, वो जोन बोल दिया, बोल के बताइए। तो मैं इसे थोड़ा सा ऊपर की तरफ मूव करता हूं प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग। ओके, कहां पे बन सकता है? 49,404 के अराउंड। अगर इसका ब्रेकडाउन मिलता है फिर 0.618 यानी कि 49,196 आपके लिए अगला इंपॉर्टेंट सपोर्ट हो सकता है। क्लियर हो गया? वहीं पे अगर आपको गैप अप ओपनिंग देखने को मिल जाती है, इस सिनेरियो पे आप क्या करेंगे? अब खुद सोचो, अपना भी थोड़ा सा दिमाग लगाओ। प्रीवियस डे क्लोजिंग, प्रीवियस डे हाई 50,000 और ये क्या है 0.786 यानी कि 50,051। खुद सोचो कि यहां से यहां तक इतनी इंपॉर्टेंट चीजें हैं। अगर मार्केट 50,051 से लेके प्रीवियस डे क्लोजिंग के बीच में कहीं भी गैप अप ओपन होता है, जिन जिन रेजिस्टेंस का वो ब्रेकआउट देगा वे सपोर्ट की तरह एक्ट करने लग जाएंगे, या जिन जिन सपोर्ट का ब्रेकडाउन देगा तो वे रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करने लग जाएंगे। तो इस बीच सिर्फ और सिर्फ आप स्कैल्पिंग पे फोकस करेंगे। और अगर आप बिगनर हैं तो आप मार्केट से दूर रहेंगे, क्योंकि मार्केट या तो इस बीच साइडवेज चला जाएगा या आपको ट्रैप करके रिवर्सल मार देगा। तो बेहतर क्या है, शांति से बैठ जाना। अगर गैप अप ओपनिंग की सिचुएशन बनी और इसी के बीच बनती है, यानी कि 50,051 से नीचे गैप अप ओपन होता है मार्केट और प्रीवियस डे क्लोजिंग के बीच में अगर मार्केट रहता है, तो शांति से बैठे रहना, मार्केट की डायरेक्शन को देखने देना। या तो वो 50,051 का ब्रेकआउट देके ऊपर चला जाए, तब आपको पता है ऊपर की तरफ आपके लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस की पॉसिबिलिटीज हो सकती है। या फिर वो प्रीवियस डे क्लोजिंग से नीचे आ जाए, तब आपके लिए नेगेटिव साइड अपॉर्चुनिटीज बन सकती है, क्योंकि फिर आपके लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट हो जाएंगे 49,405 और ये अगला इंपॉर्टेंट सपोर्ट हो जाएगा 49,196। ये आपके लिए अगले इंपॉर्टेंट सपोर्ट हो सकते हैं। क्लियर हो रहे हैं कि नहीं? देखो, कहीं भी कंफ्यूजन आ जाए, कमेंट जरूर करना है आपको कि ये चीज समझ में नहीं आई। आपकी हर एक कमेंट को पढ़ा जाता है, इसलिए लाइक भी कीजिए वीडियो को। अगर मार्केट ने आपको गैप डाउन ओपनिंग दे दी, अब गैप डाउन ओपनिंग में दो चीजें हो सकती है। काफी लोग ये मत सोचने लग जाना
कि नेगेटिव इंपैक्ट है, अब मार्केट नीचे गिरेगा और आप यहां से नेगेटिव साइड पोजीशन बना के बैठ जाओ, क्योंकि ऐसे सिनेरियो मार्केट बहुत बार कर चुका है। मैंने आपको दिखाए हुए भी है कि गैप डाउन ओपन होके वो फिर से रिवर्सल में ऊपर की तरफ चल जाता है। लेकिन यहां पे ट्विस्ट क्या है, ट्विस्ट थोड़ा सा यहां पे अलग है कि अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होके ऊपर चलने लग जाता है तो जब तक वो 50,051 को नहीं निकालता, इस बीच सिर्फ और सिर्फ आप स्कैल्पिंग अपॉर्चुनिटीज पे फोकस करेंगे, एग्रेसिवली पॉजिटिव साइड प्लान नहीं करेंगे। अगर आप स्कैल्पिंग अपॉर्चुनिटीज के बारे में नहीं जानते तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा एप्लीकेशन का, जाइए सीखिए। 75% का ऑफ चल रहा है, 6 दिन बाद मैं इस ऑफर को खत्म कर दूंगा। उससे पहले इन छुट्टियों का फायदा उठाइए और अपनी लर्निंग को स्ट्रॉन्ग कीजिए। तो यहां पे आपको समझ में आ गई। लेकिन अगर मार्केट ऊपर नहीं जाके गैप डाउन ओपन होकर नीचे की तरफ ही मोमेंटम दिखाता है तो आपके लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट कहां हो सकते हैं, 49,405। अगर आपको इसका भी ब्रेकडाउन मिलता है तो अगला इंपॉर्टेंट सपोर्ट 0.618 यानी कि 49,196 के अराउंड आपके लिए अगला इंपॉर्टेंट सपोर्ट हो सकता है। दोस्तों चीजें समझ में आ रही है कि नहीं? समझ में आ रही है तो वीडियो को लाइक जरूर करना, कमेंट करके बताना मुझे कि आपको एनालिसिस कैसे लग रहे हैं। नए हो सब्सक्राइब करना और बेल आइकन प्रेस करना, जिससे आपको आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल सकेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राम राम।